गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 15/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है? भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसका सही जवाब है भारत। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति का सदस्य बन गया है। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति संयुक्त राष्ट्र के तहत एक विशेष निकाय है जिसे वैश्विक सांख्यिकीय प्रणालियों को मजबूत करने के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान का लाभ उठाने के लिए स्थापित किया गया है। बिग डेटा से तात्पर्य बड़े जटिल डेटाबेस हैं, डेटा सेट हैं जिन्होंने पारंपरिक डेटा प्रबंधन प्रणालियों कुशलतापूर्वक संग्रहित, संसाधित और या विश्लेषण नहीं कर सकती हैं। यह बेहतर प्रक्रियाओं, बेहतर निर्णय लेने और उन्नत सेवा विकास का सक्षम बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 के लिए भारत में औद्योगिक विकास दर कितने प्रतिशत बताई गई है? 2.4%, 3.7%, 4.1%, 5.2%। इसका सही जवाब है 5.2%। हालिया आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 में भारत में औद्योगिक विकास दर 5.2% रहने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी। इसका सही जवाब है 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 1949 में उस दिन की याद भारतीय सेना दिवस 1949 के उस दिन की याद में मनाया जाता है जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे, जिनके साथ ही सैन्य नेतृत्व ब्रिटिश से भारतीय हाथों में स्थानांतरित हो गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? झारखंड, केरल, राजस्थान, पंजाब। इसका सही जवाब है राजस्थान। नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हाल ही में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है और इसे TCPC का दागो और भूल जाओ हथियार, लॉन्च फायर एंड फॉरगेट हथियार माना जाता है, जो लॉक-इन ऑफ जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को बेअसर करने में सक्षम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चंदन सेन, अपर्णा सेन, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, श्रीजीत मुखर्जी। इसका सही जवाब है अपर्णा सेन। अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कनुमा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, केरल, पंजाब, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। कनुमा तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। कनुमा उत्सव मवेशियों और कृषि में उनकी भूमिकाओं के सम्मान में मनाया जाता है। यह संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 3 दिवसीय त्योहार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन रेल इंजन है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। यह इंजन भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है, जिसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। दुनिया में केवल 4 देशों जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, जो 500 से 600 हॉर्स पावर उत्पन्न करती हैं। हाइड्रोजन एक स्वच्छ और बहुमुखी ऊर्जा स्रोत है, जिसे परिवहन, उद्योग, बिजली उत्पादन को कार्बन मुक्त करने की क्षमता से विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मेगा उद्यमिता विकास कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजीव रंजन, श्री ओम बिरला, श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है श्री राजीव रंजन। श्री राजीव रंजन ने पुणे में मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन प्रमुख नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और पशुधन क्षेत्र के हितधारकों का नवाचार बढ़ाने देने और विकास की को गति देने के लिए साथ लाएगा। उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया ओपन सुपर 70 बैडमिंटन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वाटर 360 डिग्री निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू होता है? दुर्ग, बालोद, बीजापुर, रायपुर। इसका सही जवाब है रायपुर। जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में वाटर 360 कार्यक्रम शुरू हुआ। भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक अधिवेशन आज रायपुर, छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ट्रैक एंड फील्ड न्यूज 2024 की दुनिया का सबसे पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी का नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा, अर्शद नदीम, एंडर्स पीटर्स, जूलियन वेबर। इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को ट्रैक एंड फील्ड के 2024 में दुनिया का सबसे पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 5वां एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक अर्थात 5th एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। इसका सही जवाब है थाईलैंड। 5th एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग ADGMIN बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? OP सिंह, N रामचंद्रन, हरीश कुमार गुप्ता, शेख दरवेश साहिब। इसका सही जवाब है OP सिंह। OP सिंह को भारतीय पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।